आप समाजवादी की बात कर लो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जब पैसा कमाने का कहीं उनको जागीर नहीं मिला, जब पैसा कमाने का उनको कहीं रास्ता नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी खोल करके चले आए आपके बीच में पैसा कमाने के लिए, आपके कुर्सी और सत्ता के भत्ता के लिए। इस देश में जितने भी पार्टियां गठन हुई है, केवल सत्ता और मत्ता पैसा के लिए गठन हुई पार्टियां हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन जनमत पार्टी को देखेंगे आप लोग, जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीके राव जी अपना 1.5 करोड़ का नौकरी छोड़ करके जनमत पार्टी गठन हुई पार्टी है मेरे भाई और बहनों। इस चीज को पूछना जरूरी है, कौन सा पार्टी किसके लिए गठन हुई पार्टी है। जनमत पार्टी जनता के लिए गठन हुई पार्टी है। जनमत पार्टी अपना 1.5 करोड़ का सैलरी छोड़ करके डॉक्टर सीके राव जी जनमत पार्टी को गठन की है। जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना वैज्ञानिक का पद छोड़ा है, 1 करोड़ का नौकरी 1.5 करोड़ का नौकरी छोड़ा है, अपना सर फरमाया है, अपना पांव करवाया है मधेश और मधेसी जनता के लिए। आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, आप लोग हिमालय कांग्रेस माओवादी को वोट देते रहे, रापरापा को जिताते रहे, समाजवादियों को जिताते रहे, लेकिन आपके लिए कौन सा नेता 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ करके आया है, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। कोई नेता है क्या नेपाल में जो 1.5 करोड़ का नौकरी छोड़ करके अपना सर फरमाया हो, अपना पैर तुड़वाया हो और खुद जेल जीवन जाके बिताया हो? कोई नेता ऐसा है? दिया बार के खोजेंगे शायद तब भी नहीं पाएंगे। वो नेता लोग करोड़ों करोड़ों भ्रष्टाचारी करते हैं, करोड़ों करोड़ों लूट करके बैठते हैं, जनता को हाथ पांव तुड़वाते हैं, लेकिन सीके राउत खुद करोड़ों का नौकरी छोड़ करके अपना सर अपना पांव तुड़वाते हैं। जनमत पार्टी और अन्य पार्टी में अंतर है, इसको पूछना बहुत जरूरी है। आज आप लोग देखेंगे मेयर पद के जितने भी पार्टी का उम्मीदवार है, जितने भी नेता है, टोटल जिम्मेदार है, टोटल करोड़पति के लोग हैं। लेकिन वो नेता आपके लिए क्या किया है? जब से चुनाव जीत गए, तो जब से चुनाव हार गए, फिर आपके द्वार पर 5 वर्ष अपना मुंह दिखाने नहीं आए थे, लेकिन चुनाव आया, ये लोग कुकुर की तरह गली गली भूखना चालू कर दिए हैं, कुकुर की तरह भूख रहे हैं। यदि बताइए ये लोग अच्छा काम किए होते तो फिर इन्हें आपके द्वार पर नहीं आना पड़ता, आप उन्हें खुश खोजते। इस चीज को बुझना जरूरी है। आप लोगों को मैं 65-63 के मधेश आंदोलन और 72-73 साल के मधेश आंदोलन आप लोगों को पता होगा। जब मधेसी जनता ने रोड पर उतर करके अपना अधिकार मांगने गई और मधेसी जनता ने नेपाल सरकार से कहा कि सरकार हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, मधेसियों को स्वतंत्रता संहिता मिलनी चाहिए, मधेसी को समर्पण और छाती पर गोली चलाने वाला कौन पार्टी है? यही नेपाली कांग्रेस के लोग, यही नेकपा एमाले के लोग हैं, यही समाजवादी के लोग हैं, यही माओवादी के लोग हैं। जब मधेसी जनता अपना अधिकार मांगती है तो लोग मधेसी जनता के सीना और छाती पे गोली मारने का काम करते हैं। गर्मी कितना भाव मेरे भाई और बहनों, जिस पार्टी को हम लोगों ने जिताया, जिस पार्टी को हम लोगों ने वर्षों से वोट दिया, जिस हिमालय कांग्रेस नाम को पार्टी को हम जिता करके संसद मंत्री बनाते रहे, जब वही मधेसी जनता जब अपना अधिकार मांगती है, जब अपना स्वतंत्रता संहिता खोजती है, जब समाजवादी समावेशी खोजती है, जब मधेश प्रदेश खोजती है, तो हमारे कांग्रेस माओवादी के लोग मधेसी जनता को सीना और छाती पे गोली मारने का कार्य करते हैं। टीकापुर को घटना में चौधरी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। मेरे चौधरी भाई, आप लोगों को टीकापुर के घटना पता होगा, जब टीकापुर के थारू अपने पहचान स्वतंत्रता संहिता के लिए टीकापुर में आंदोलन किए, तो टीकापुर के थारू लोगों को वहां पर उसके टीकापुर में कर्फ्यू लगा करके सेना पर चालन करके टीकापुर के थारू के पिटिया बहन के घर में घुस करके बलात्कार करने का काम कौन सा पार्टी किया? यही कांग्रेस हिमालय माओवादी के लोग हैं, जो पार्टियों ने थारू के घर में घुस करके थारुओं को पिटिया बहन के बलात्कार करने का कार्य किया है।
जिस पार्टी को हमारे दादा बाबा आजा ने वोट देते रहे, जिस पार्टी को हमारे दादा बाबा आजा ने जिताते रहे, वही पार्टियां जब हम अधिकार मांगते हैं, जो हमारे थारू भाई अधिकार मांगते हैं, तो कांग्रेस हिमालय के लोग हम पर गोलियां चलाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस और हिमालय का माओवादी का झोरा बोलने से पीछे नहीं हटते। आज तक हम 70 वर्षों से दादा बाबा ने कांग्रेस को जिताया, 50 वर्षों से हिमालय को जिताए, 30 वर्षों से माओवादी को जिताए, 20 वर्षों से समाजवादी को जिताए, लेकिन हमें मिला क्या? यदि ये लोग हमें कुछ दिए हैं तो भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तो हमारा अधिकार छीनने का काम किया है ये नेपाली कांग्रेस, हिमालय माओवादियों ने। लेकिन हम फिर भी ये नहीं सोचते हैं, फिर भी उसी हिमालय का क्रियाशील, उसी कांग्रेस का क्रियाशील इस तरह से जुगा करके रखते हैं जैसे अपना लाख पुर्जा कोई जुगा के करके रखे, उसी तरह से हम जुगा करके रखते हैं। जिस कांग्रेस हमारे नाम को हम लोगों ने दूध पिलाया, कोई कांग्रेस हमारे नाम के सर पे हम लोगों को बारंबार डसने का कार्य किया है। आप लोगों को पता होगा जब चनौली में मधेश आंदोलन चल रही थी, जब पिछड़ी में मधेश आंदोलन हो रही थी, उस पर गोलियां कौन चलाए थे? उस समय गृह मंत्री कौन था? यही केपी शर्मा ओली की सरकार थी, यही वामदेव गौड़ा गृह मंत्री था, यही शेर बहादुर देउवा का गठबंधन का सरकार था। उस समय इसी चनौली में मधेशियों को चुन चुन करके मारा जा रहा था। इसी पिथरी में 4 वर्षों के बच्चे को मार दिया गया। उस बच्चा का क्या कसूर था? उस बच्चा को अधिकार नहीं पता है, उस बच्चा को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 4 वर्षों को बच्चा को भी यही कांग्रेसियों ने, यही हिमालय माओवादी के लोगों ने गोली मारा था। मैं मानता हूं कि आपका भाई नहीं उसमें थे, आपके नातवाद नहीं थे, लेकिन जो भी मरे वो आपके लिए मरे थे, वो अपने मधेसी चारा के मधेसी भाई थे। आपके अधिकार के लिए वो अपने आहुति दिए थे। लेकिन हम फिर भी ये नहीं सोचते हैं, जिसको हम वोट दे करके संसद मंत्री बनाते हैं, जिसको हम वोट दे के बारंबार जिताते आ रहे हैं, वही हमारा हमसे अधिकार छीन रहा है, वही हमारे भाइयों को गोली मार रहा है, वही हमारे बिटिया बहन को बलात्कार करने का कार्य कर रहा है। लेकिन हम फिर भी जय हिमालय, जय कांग्रेस, जय माओवादी, जय फोरम कहने से पीछे नहीं है। यदि बताइए, यदि आज भी हम करेंगे ऐसा, आज भी यदि हमारे कांग्रेस को वोट देंगे तो हम सभी के सभी संतान द्रोही होंगे, जो अपने बच्चों को भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं, जो अपने बच्चों को जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग हिमालय और कांग्रेस माओवादियों को जिता करके, आप लोगों को मैं इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। विगत में आप लोग देखेंगे तो बुटवल में मधेशियों का राज था, मणि मुकुंद सेन मधेसी थे, वहां मधेशियों का राज हुआ करता था, वहां मधेसी लोग हुआ करते थे। लेकिन आज वहां पर मधेसी ढेबरी बार कर खोजेंगे, दिया बार कर खोजेंगे तो मधेसियों को नहीं मिले, मधेसी नहीं पाएंगे आप वहां पर। कारण क्या है जो आज वहां पर बुटवल में मधेसी नहीं है? जब कभी हमारा राज्य हुआ करता था बुटवल में, राजा मधेसी हुआ करते थे, लेकिन आज उस जगह पे आप दिया बार करके खोज रहे हैं तो फिर भी मधेसी मिलने वाला नहीं है। कारण यही है कि आप हिमालय कांग्रेस को वोट दे करके जिताते रहे हैं, आप उसी हिमालय कांग्रेस को झोरा बोलते रहे हैं, वही हिमालय कांग्रेस आपको विस्थापित करने में लगा है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, जिस हिमालय कांग्रेस को हम लोग वोट दे रहे हैं, वही हिमालय कांग्रेस हमारे मधेसी युवा को, हमारे बच्चों लोगों को नागरिकता से वंचित करने का काम कर रहा है। आज आप लोगों को पता होगा, जिसके बाप का नागरिकता जन्म सिद्ध का है, उसके बेटा का नागरिकता नहीं बन रहा है। इसको रोकने का काम कौन सा पार्टी किया है? यही हमारे कांग्रेस माओवादी के लोग हैं जो मधेसी युवाओं को नागरिकता से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मधेसी युवाओं को नागरिकता नहीं बनने दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस मधेश में ऐसा दलाल है जो कि हिमालय का झोरा बोलते हैं, यही हिमालय रोका है नागरिकता के। आज देखेंगे, इसी बलैया का मैं बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ऐसा है जो हिमालय का अपने आप का बड़का क्रियाशील सदस्यता कट्टर कम्युनिस्ट करके घूमते हैं, झोरा बोक के लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके बेटे का नागरिकता अभी नहीं बन पा रहा है। उनका नागरिकता जन्म सिद्ध का है, लेकिन फिर भी वो हिमालय का झोरा बोकने से पीछे नहीं पड़ रहा है। बताइए, वैसा लोग, जब लोग अपने बेटा का नहीं हित होता है, जो लोग अपने संतान का नहीं हित होंगे, तो आपके लिए क्या काम करेंगे ये खुद आप लोग सोच सकते हैं। जो पार्टी बारंबार षड्यंत्र कर रही है, फिर भी हम उसके पीछे क्यों भागे? जो पार्टियां हम अधिकार मांगते हैं, वो हमें अधिकार देने
के बदला हम पर गोली चलाती है, हमारे अधिकार खोजती है, हम उसको क्यों वोट देंगे? तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जिस पार्टी को हम लोग बारंबार जिताए, बारंबार वोट दिए, वही पार्टी आज हमारे ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रही है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रही है, एक से एक नियम कानून बना करके मधेसी को विस्थापित करने का सोच बना रही है। आज तक ये पार्टी केवल आपको कुछ दिया है, जिस हिमालय कांग्रेस को वोट देते रहे, वो पार्टियां केवल आपको कुछ दिया है तो है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के बिना आज हम बेहाल हैं, स्वास्थ्य का कोई सेवा सुविधा नहीं है। जिस पार्टी को हमारे बाप दादा ने बारंबार जिताया, बारंबार संसद मंत्री बनाया, वही पार्टी को लोग आज हमारे ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे हैं। और कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं? मधेसियों का गरीब बनाने का षड्यंत्र, मधेसियों के अंदर फूट डालने का षड्यंत्र। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आज स्थानीय चुनाव होने वाला है। इस स्थानीय चुनाव में हमला जुमला के लोग नहीं आएंगे, ये हमारे कांग्रेस का षड्यंत्र है कि आप ही के भाई में, आप ही के बीच से उम्मीदवार खड़ा कराएंगे। यादव टिकट लेकर आएगा, माओवादी से कोई सहानी टिकट लेकर आएगा, रापा से कोई कुर्मी टिकट लेकर आएगा, तो उसमें क्या होता है पता है आप लोगों को? उसमें ये होता है, वो जो यादव टिकट लेकर के आएगा वो यादव लोगों से क्या कहेगा? इस बार यादव को जिताना पड़ा, यादव का इज्जत का सवाल है और पगड़ी का सवाल है। जो सहानी, जो केवट माओवादी से टिकट लेकर के आ रहा है, वो क्या कहेगा कि अब केवट समाज पूरा एकता हो जाइए, केवट का इज्जत और मान मर्यादा का प्रतिष्ठा का सवाल है। जो चौधरी टिकट लेकर के आएगा, चौधरी कांग्रेस से जो टिकट लेकर के आएगा, वो क्या कहेगा? चौधरी भाई अब हम लोग एक होना पड़ा, सारे समाज एक हो गई, पूरे जातियां एक हो गए, लेकिन हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब की बार चौधरी को जिताना है, चौधरी का नारा ये रहेगा। लेकिन आज तक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तक आप लोगों ने यादव जिताया, केवट को जिताया, चौधरी को जिताया, कुर्मी को जिताया, सभी को जिताया, लेकिन उस केवट, चौधरी, कुर्मी, थारू यादव जी ने आप लोगों को क्या दिया? कुछ मिला? आप लोग, मैं यहाँ केवट से सवाल करना चाहता हूं, आप केवट भाइयों, आप लोगों ने केवट के नाम पर यहाँ पर मेयर को जिताया है, लेकिन मेयर साहब जी ने आप लोगों के लिए क्या किया? क्या आपको 10 ठोर रोजगार दिए हैं? किसी केवट को, किसी केवट के लिए घर बना दिए हैं? किसी केवट को मुफ्त में इलाज करा रहे हैं? किसी केवट के बच्चों को मुफ्त में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका घर नहीं बना रहे हैं, आपको बच्चा का, आपका स्वास्थ्य का नहीं ख्याल कर रहे हैं, तो काहे का केवट? काहे का जातीयवाद? वो केवल जातिवाद का नारा दे करके अपना भरते हैं, अपना अंडरग्राउंड का महल बनाते हैं, आपको झोपड़ी भी ताकने नहीं आते। तो काहे का जात बिरादर? तो काहे का केवटवाद? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, जब वो व्यक्ति केवल आपको गुमराह कर रहा है, जो जात का नारा दे करके आता है, वो केवल आपको गुमराह करता है, आपको ठगने का काम करता है, आपको गुमराह करके आपका वोट लेगा, फिर आपको 5 वर्ष ताकने नहीं आएगा। और उस वोट लेकर के वो जो कांग्रेस से आया हुआ चौधरी दलाल, वो जो माओवादी से आया हुआ केवट दलाल, जो हिमालय से आया हुआ यादव दलाल, ये सब हमारे बीच में हमारे चेहरे के लोग हैं, लेकिन ये संचालित कहां से है? वही कांग्रेस हिमालय, शेर बहादुर देवगा, के.पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दहाड़ प्रचंड से संचालित है। आप सभी का वोट जात के नाम पर लेंगे, आप सभी का वोट नात पात के नाम पर लेंगे, लेकिन वो वोट लेकर